सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को उबारने के लिए सरकार ने फिर से प्रयास शुरू किया है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ का करीब पैकेज मंजूर किया है। कंपनी इस पैकेज का इस्तेमाल 4G नेटवर्क सेवाओं के विस्तार के लिए और 5G सेवाओं के लॉन्च के लिए करेगी। पैकेज की घोषणा करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि देश के सभी हिस्सों में बीएसएनएल 4G टेलीकॉम सेवा लॉन्च कर चुका है। सर, क्या है इस पैकेज के भीतर? ये बेहद दिलचस्प पैकेज है। सुर्खियों के लिहाज से हमको लगेगा कि बीएसएनएल के लिए 89,000 करोड़ रुपए का एक विराट पैकेज आया है, लेकिन इसके भीतर उतर कर देखें तो आपको ऐसा लगता है कि सरकार आखिरी कोशिश कर रही है, और वो भी परोक्ष रूप से बीएसएनएल को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए, सरकारी कंपनी को खड़ा करने के लिए अक्टूबर 2019 में और जुलाई 2022 में 2 पैकेज और आ चुके हैं, लेकिन उनका इस कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि बीएसएनएल लगातार बाजार में अपना हिस्सा खोती चली जा रही है, मोबाइल नेटवर्क में भी और लैंडलाइन नेटवर्क में भी। अब इस पैकेज के हिसाब से अगर इसका आकार देखें तो 89,000 करोड़ रुपए लगभग, अगर एग्जैक्टली देखें तो ये पूरा का पूरा पैकेज 88,515.93 करोड़ रुपए का है। लेकिन इसके भीतर उतरने पर हमें दिखता है कि बीएसएनएल के लिए सीधी कैपिटल बचत या बीएसएनएल को सीधा मिलने वाला पैसा बहुत कम है। इसमें से करीब 46,338 करोड़ रुपए तो उस स्पेक्ट्रम के वैल्यूएशन के हैं, जो स्पेक्ट्रम बीएसएनएल को 4G 5G सेवाओं के लिए दिया जाएगा। आमतौर पर स्पेक्ट्रम सरकारी कंपनी होने के नाते उसे इसका भुगतान नहीं करना पड़ता, लेकिन स्पेक्ट्रम की कॉस्ट इस पैकेज में शामिल है। इसके अलावा सरकार ने बीएसएनएल में अपनी हिस्सेदारी, अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी 1.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2,10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ये 2 बड़े कंपोनेंट हैं। इन 2 बड़े कंपोनेंट से ये पैकेज बनाया गया है। बीएसएनएल को सीधी कैश मदद या सीधी जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो सीमित है काफ़ी इस पैकेज में, पर देखने में पैकेज बड़ा लगता है और ये अंतिम कोशिश है। हमें पता है कि हम आपको इस कार्यक्रम में बता चुके हैं कि सरकार एमटीएनएल को बंद करने की तैयारी में और एमटीएनएल के ऑपरेशंस को बीएसएनएल में मर्ज करना चाहती है। आखिरी कोशिश है सरकारी कंपनी को उबारने की, लेकिन बीएसएनएल बाजार में बुरी तरह पिछड़ चुकी है। 4G सेवाएं नहीं हैं, 5G सेवाएं आ चुकी हैं। नए तरीके के नेटवर्क्स के तैयारी में बीएसएनएल के पास संभावनाएं कम है, लेकिन अपनी तरफ से सरकार की कोशिश कम से कम स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने की है। इस विटामिन के बाद, इस संजीवनी के बाद बीएसएनएल खड़ा होगा कि नहीं, अगले 5-6 महीने में हमें दिखाई दे जाएगा।